Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के बाद से अब टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी बंद है, जिस वजह से कई टीवी पर एक बार फिर रामायण महाभारत का प्रसारण शुरू हो गया है। ऐसे ही पिछले लॉकडाउन में भी हुआ था और लोगों ने रामायण को काफ़ी पसंद किया था। इतना ही टीआरपी में भी रामायण ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब एक बार फिर रामायण का जिक्र शुरू हो गया है। ऐसे में रामायण से जुड़ी कहानियों की बातें भी घर घर होने लगी हैं। आपने भी रामायण देखी होगी और रामायण से जुड़ी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा का पति कौन था जो रावण की मृत्यु की वजह बना था? जी हाँ, ऐसी कहानियाँ भी कही जाती हैं कि शूर्पणखा ही रावण की वध की वजह बनी थी और शूर्पणखा का श्राप ही इसका कारण था। जानते हैं शूर्पणखा की पति की क्या कहानी है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। कई कहानियों में एक शूर्पणखा की कहानी है। इस कहानी में कहा जाता है कि रावण ने कई योद्धाओं को हराया था और अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने राजा कालकेय को भी हराया था, जिसका सेनापति विद्युतजीवा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार विद्युतजीवा शूर्पणखा का पति था और रावण ने दुश्मन सेना का सेनापति होने की अपनी बहन के पति विद्युतजीवा को मार दिया था। इससे शूर्पणखा काफी गुस्सा हुई और नाराज हुई। इसके बाद शूर्पणखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया था कि रावण की मौत की वजह भी वो ही बनेगी। वही कहानी ये भी है कि शूर्पणखा के नाक कटने के बाद रावण ने राम से दुश्मनी की और सीता का अपहरण किया। सीता का अपहरण ही इसकी वध का कारण बना। ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा की वजह से ही रावण का वध हुआ था। हम सभी जानते हैं कि सीता हरण में शूर्पणखा ने सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। रावण वध की बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इसे लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि शूर्पणखा का चित्रण केवल आरण्य कांड तक ही मिलता है। रावण वध के बाद शूर्पणखा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि शूर्पणखा ने लंका छोड़कर संन्यास ले लिया। वहीं शूर्पणखा को लेकर कहा जाता है कि हो सकता है कि शूर्पणखा ने विभीषण के शासन में रहना पसंद किया हो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.